नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि शायद आप भी अच्छे होंगे। आज हम रिट लेवल 1 में संस्कृत का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक से कम एक प्रश्न अवश्य आता है जो रिट लेवल 1 में भी और रिट लेवल 2 दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं आपको उस टॉपिक का नाम बताने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है छंद। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद होगा और घर पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार जैसे ही वीडियो देखोगे तो आपको वहीं तुरंत याद हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, मैं समय व्यतीत न करते हुए आज अपना टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है छंद। टॉपिक का नाम है छंद। दोस्तों, छंद जिस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में एक नारी बिना गहनों के अशोभनीय दिखाई देती है। एक नारी बिना गहनों के क्या दिखाई देती है? अशोभनीय दिखाई देती है, अशोभनीय। उसी प्रकार एक जो पद होता है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, जो पद होता है वो भी बिना छंद के क्या दिखाई देता है? अशोभनीय दिखाई देता है, अशोभनीय दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कि जिस प्रकार एक नारी बिना गहनों के, बिना जेवरात के, बिना अपनी सज्जा के, जो सजावट का जो सामान होता है, साज सज्जा होती है, उसके वो अशोभनीय दिखाई देती है। दोस्तों, उसी प्रकार जो एक छंद होता है उसके बिना पद भी एक अशोभनीय नारी की भांति दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आशा करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम छंद की परिभाषा पढ़ते हैं। छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा क्या होती है? किसी भी पद को यति प्रदान करने के लिए, किसी भी पद को यति प्रदान करने के लिए किसी भी पद को यति प्रदान करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, छंद कहलाता है। मैं उदाहरण की आपको बात करूं कि जिस प्रकार कोई भी छंद है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुषुवादु तोया प्रवन्ति नदय समुद्र मासाद्य भवन्त पेया। तो इसमें आपने देखा गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। तो इनमें क्या है? वाक्य जो आपका पद है इसमें क्या है? यति प्रदान हो रही है। यति क्या होती है? देखो दोस्तों, यति जिस प्रकार यति को हम शाब्दिक रूप में बोले तो यति का अर्थ होता है क्रमबद्ध, जो एक तरह से हम कहें तो क्रमबद्ध आपका तारम्यता होती है, क्रमबद्ध तारम्यता होती है। ठीक है, तो ये हुई। अब दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे क्या आते हैं? छंद आते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छंद जो आया था तो छंद को जो व्युत्पन्न किया था तो वो किसने किया था? पिंगल नामक मुनि ने। पिंगल मुनि ने। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? पिंगल मुनि ने क्या किया था? इसको व्युत्पन्न किया था, उत्पन्न किया था। ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में। यहाँ से
कई बार रीट 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2012 में आया हुआ है रीट लेवल 1 में कि जो छंद है वो किस मतलब आपके किसकी सुक्ति मानी जाती है, किसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है, तो पिंगल नामक मुनि की। ठीक है, तो ये क्या थे, विद्वान थे, किसके, छंद शास्त्र के ज्ञाता। इनको क्या बोल सकते हैं हम, छंद शास्त्र के ज्ञाता। छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन थे दोस्तों, छंद शास्त्र के ज्ञाता भी कौन थे, पिंगल मुनि ही थे। ठीक है, आया होगा समझ में। अब मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार। तो दोस्तों छंद के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं छंद के 2 प्रकार, एक तो होता है एक तो होता है लौकिक छंद, लौकिक छंद, और दूसरा होता है वर्णिक छंद। दूसरा वैदिक छंद होता है, वर्णिक नहीं वैदिक छंद होता है। लौकिक और वैदिक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक छंद और वैदिक छंद। और हम जो हमारी संस्कृत में किसका, कौन से छंद का अध्ययन करते हैं, हम लौकिक छंद का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लौकिक छंद का अध्ययन करते हैं। संस्कृत भाषा में हम किसका अध्ययन करते हैं, लौकिक छंद का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में। अब लौकिक छंद कितने प्रकार का होता है, देखिए दोस्तों, लौकिक छंद के प्रकार, लौकिक छंद कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों लौकिक छंद हमारे 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लौकिक छंद भी, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो होता है वैदिक वर्णिक छंद, और दूसरा होता है मात्रिक छंद। यहाँ से खूब प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि लौकिक छंद के प्रकार बताओ या छंद के प्रकार बताओ, क्योंकि हमारे जो वैदिक छंद है वो इतना चलता नहीं है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि छंद में, लौकिक छंद को छंद के नाम से ही पूछता है कि छंद के प्रकार बताओ आप। ठीक है, आया दोस्तों समझ में सभी के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में यही छंद पूछे जाते हैं, वर्णिक और मात्रिक। और यदि मैं रीट की बात करूं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही देता है कौन सा छंद, वर्णिक छंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन आता है, आता था और आता रहेगा दोस्तों। 100% गारंटी लेके कह रहा हूं, आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, वर्णिक छंद की। वर्णिक छंद, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वर्णिक छंद क्या होता है। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ स्वरों के बारे में या वर्णों के बारे में। एक तो होते हैं ऋस्व वर्ण, एक होता है गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण, इसको हम लघु वर्ण भी बोल सकते हैं दोस्तों। और एक होता है आपका प्लुत वर्ण, प्लुत वर्ण। देखिए दोस्तों कौन कौन से, लघु या ह्रस्व वर्ण, दीर्घ या गुरु वर्ण और प्लुत वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब लघु या ह्रस्व वर्ण होते हैं, ये कौन से होते हैं, इनको ऐसे इससे डिनोट करते हैं हम, एक तरह का 1 या आई का डंडा लगा लो। उसी प्रकार दीर्घ को हम लिखते हैं एस से, ऐसे, और प्लुत को लिखते हैं हम ऐसे। ठीक है, लेकिन हमारे जो रीट में या छंदों में हम किसका व्याख्यान नहीं करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, प्लुत वर्ण बिल्कुल नहीं है। तो हम किन का व्याख्यान करेंगे, एक तो ह्रस्व का और एक गुरु का। ठीक है, ध्यान रहा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि हम कौन कौन से वर्णों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं वर्णिक छंद की। कौन से छंद की बात कर रहे हैं हम, वर्णिक छंद की। और वर्णिक छंद क्या होता है, जिसमें वर्णों को गिना जाता है। क्या होता है वर्णिक छंद, वह होता है जिसमें वर्णों को गिना जाता है,
गिना जाता है। कौन से छंद में वर्णों को गिनते हैं? वर्णिक छंद में वर्णों को गिनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो एक छंदों का सूत्र होता है, छंद सूत्र होता है एक, ठीक है, तो उस छंद सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको छंद सूत्र के माध्यम से दोस्तों हम आपको क्या बताएंगे, छंदों के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या होता है वो छंद सूत्र, देखते हैं हम। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। तो देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था रीट लेवल 2015 में, फर्स्ट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो वर्णिक छंद होता है उसमें छंद सूत्र का नाम बताओ। तो छंद सूत्र कौन सा था? यमाता राजभान सलगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कितने वर्ण होंगे, वर्ण कितने होंगे, टोटल वर्ण कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 हैं, लेकिन हम कितने करेंगे, यहाँ पे 10 दे रखे हैं, ये एक सूत्र है, लेकिन टोटल वर्ण कितने होंगे? वर्ण, या मैं बोलूँ तो इनको गण भी बोल सकता हूँ। टोटल गण कितने होंगे? 8। अब दोस्तों गण क्या होता है? गण होता है किसी भी, गण क्या होता है दोस्तों? गण होता है जो कोई भी वाक्य में जिस प्रकार छंद यति प्रदान करता है, उसी प्रकार वर्णों की जो यति देगा, वर्णों को यति प्रदान करेगा, वो किसका काम है? गण का काम है। और प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं दोस्तों, 3 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। देखते हैं हम कैसे चलेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला आ जाएगा, मैं एक बार सूत्र लिख रहा हूँ। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक को बताता जाऊँगा। सबसे पहला होता है यगण। कौन सा? यगण। सेकंड नंबर पे होता है कौन सा? मगण। थर्ड नंबर पे होता है कौन सा? आपका तगण। ठीक है, फोर्थ नंबर पे होता है कौन सा? आपका रगण। फिफ्थ नंबर पे होता है कौन सा? आपका जगण। सिक्स्थ नंबर पे होता है कौन सा? आपका दोस्तों वगण, वह गण। और 7th नंबर पे कौन सा होता है आपका दोस्तों? नगण। और 8th नंबर पे होगा कौन सा? आपका सगण। अब दोस्तों आपके ज़्यादातर कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन्होंने लगन और गगन क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। तो मैंने आपको परिभाषा बताई अभी गण की, कि प्रत्येक गण में जो वाक्य को 3 अक्षर होंगे। गण मैंने बताया था ना, गण में कितने अक्षर होते हैं? 3। तो प्रत्येक गण, जैसे यगण हुआ, उदाहरण के लिए देखो, यगण की मैं बात करूँ तो यगण में कितने वर्ण आएंगे आपके दोस्तों? यगण में 3 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? यह, एक तो खुद यह, एक माँ और ता, अगले दोनों। ठीक है, यह, माँ और ता, 3 वर्ण हो गए दोस्तों। कौन कौन से? एक तो यह वर्ण हो गया, एक माँ हो गया, और एक कौन सा हो गया? ता हो गया। ठीक है, 3 वर्ण हो गए, 1 2 3 वर्ण हुए दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार मैं बात करता हूँ दूसरा आपका मगण की। तो मगण में कितने वर्ण होंगे? वही 3 होंगे। कौन कौन सा? माँ, ता, रा। एक तो खुद माँ, एक ता और एक खुद रा। तो एक तो वर्ण ये हो गया, दूसरा वर्ण ये हो गया दोस्तों, और तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आ रहा है सभी को समझ में? उसी उसी प्रकार मैं बताऊँ आपको, फिर आ गया तगण आ गया। तो ता, रा, जय, एक तो स्वयं और 2 अगले वाले खुद। उसी प्रकार रगण की बात करूँ मैं तो रा, जय, भा। उसी प्रकार जगण की बात करूँ तो जय, भा, न। और भगण की बात करूँ तो भय, न, से। और नगण की बात करूँ तो न, से, ल। और सगण की बात करूँ तो से, ल, गा। दोस्तों अब मैं कहूँ लगन की मैं बात करूँ तो ल और गा 2 ही वर्ण रह जाते हैं। 3 वर्णों की अनुपस्थिति के कारण इन दोनों को नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो नोट करके हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे नोट में कि
ले और गा वर्णों को गण के रूप में नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। कौन कौन से वर्ण को नहीं माना जाता है दोस्तों? एक तो आपके कौन सा ले वर्ण है और एक कौन सा है गा वर्ण है। इन दोनों वर्णों को किस में नहीं माना जाता है? आपके गण के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आया सभी को समझ में? आशा करता हूँ सभी का आया होगा। अब हम एक एक गण को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं यगण को। दोस्तों एक ही ट्रिक बताऊंगा, अभी तो तुम देखते जाओ। ये संस्कृत का जो फंडामेंटल है इसको आप देखते जाओ। जो भी मेरे भाई लोग हैं साइंस वाले हैं, मैं खुद भी साइंस से हूँ, मैथमेटिक्स से बीएससी हूँ, एसटीसी मैंने कर रखी है, बीएड भी मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा मत समझना कि हम साइंस के तो संस्कृत नहीं सीख सकते। मैं आपको संस्कृत सिखाने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे कि संस्कृत को कैसे पढ़ी जाती है। कुछ लोग डायरेक्ट संस्कृत में सूत्र बोल देते हैं, समझाते नहीं है। समझाने का ही खेल है संस्कृत में दोस्तों। तो जैसे मैं बात करूँ आपके यगण की, तो यगण में देखो आप, यगण में अभी मैं आपको बताता हूँ यगण में क्या होगा। यगण में शुरू के 3 वर्ण ले लो, ये, माँ और ता, 3 वर्ण लिए मैंने। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से लिए? एक तो ये वर्ण लिया, एक माँ और एक ता, 3 वर्ण लिए दोस्तों मैंने। कौन कौन से? ये, माँ और ता। ठीक है, अब ये माता ले लिए, तो ये माता तीनों वर्णों में मैं आपको बताऊं दोस्तों। जैसे अब आप जानते हो ये वर्ण कौन सा वर्ण है? ये वर्ण, यहाँ पे ये वर्ण कौन सा वर्ण है? लघु वर्ण है। कौन सा वर्ण है? लघु वर्ण, लघु वर्ण है। ठीक है, मैं वर्ण कौन सा है? मैं वर्ण कौन सा है? गुरु वर्ण, गुरु वर्ण। और तय वर्ण कौन सा है? तय वर्ण कौन सा है यहाँ पे? गुरु वर्ण। ठीक है, और ज़्यादातर हम संस्कृत में लघु और गुरु का प्रयोग करते हैं, ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग कम करेंगे। ठीक है, तो लघु वर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे, आई से। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? एस से। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम दोस्तों? आपके एस से। ठीक है, तो यहाँ पे आई, ये एस और ये एस, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है? आई एस एस। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको ये आई एस एस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान रखना है, यगण में ध्यान रखना है। इस सूत्र को रट लेना है। एक तो इस सूत्र को रट लेना, यमाता राजभान सलगा। इस सूत्र को जो बंदा रट लेगा उसका 100% छंद का क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मैं ट्रिक बताने जाऊँगा, अभी एक बार मैं इनको समझा रहा हूँ। जैसे यगण है आपके, जैसे आपके ये जो यगण है, यगण में आपको पता है 3 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? ये, माँ, ता। ठीक है, ये, माँ और ता। मगण में आएगा आपके माँ, ता और रा। ठीक है, उसी प्रकार तगण में आएगा ता, रा, जय। तो मतलब एक तो स्वयं खुद वर्ण और अगले 2 वर्ण और आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो हम उसी प्रकार सेकंड नंबर पे बात करते हैं किसकी? आपके मगण की। मगण की मैं बात करता हूँ, तो मगण में आएंगे, मैं गण में कौन से आएंगे? देख लो आप, माँ, ता और रा, माता, रा। तो देखो माँ कौन सा हो गया? दीर्घ। ता कौन सा हो गया? दीर्घ। और रा कौन सा हो गया? दीर्घ। तो इसका सूत्र क्या हो गया? एस एस एस। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों 2 गए। मैं लास्ट को अंतिम में आपको एक सारणी बनवाऊंगा। तो सबसे पहले आप एक बार वापस देखो, यगण में क्या होता है? ये, माता, यह वर्ण कौन सा होएगा? लघु। माँ वर्ण कौन सा होएगा? गुरु। और ता वर्ण कौन सा होएगा? गुरु। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आई एस एस। ठीक है दोस्तों, आया सूत्र ये आई एस एस। अब दोस्तों इसका हमको याद रखने का क्या, दिमाग में क्या रखना होगा? थोड़ा बहुत याद। यदि किसी को रखा जाता है तो अच्छी बात है, नहीं रखा जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं और आसान ट्रिक बताने जाऊँगा। देखो यहाँ पे आपके पहले नंबर पे क्या आ रहा है? लघु आ रहा है ना, यहाँ पे लघु आ रहा है पहले नंबर पे। तो हम संस्कृत में 2 बातों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी बातों का? एक तो करते हैं हम बातें आदि का, और एक करते हैं अंत का, और एक करते हैं बीच का। बात कहूँ तो हम आदि और अंत एक दूसरे के क्या होते हैं? हिंदी में विलोम शब्द भी होते हैं, आपको पता हो तो आदि का अर्थ होता है यहाँ पे
आदि का मतलब प्रारंभ, अंत का मतलब होता है अंतिम, और मध्य का मतलब होता है बीच में, ठीक है, बीच का या मध्य का, ठीक है दोस्तों, आदि, अंत और मध्य या बीच का, ठीक है दोस्तों। आया समझ में सभी के। अब दोस्तों तो यहाँ पे आपको पता है जो आई एस आ रहा है, कौन सा आ रहा है आपके, आई आ रहा है, एस आ रहा है और एस आ रहा है, ठीक है, यगण में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये पहले नंबर पे है तो प्रारंभ को बोलते हैं आदि, तो आदि, ये लघु है तो लघु क्या हो जाएगा, यगण है तो यगण है, ऐसे लिखेंगे इसको, आदि लघु यगण, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे, मैं दोबारा, आपको दिख नहीं रहा होगा, आदि लघु यगण, आदि लघु यगण किसको बोलेंगे, ये बोलेंगे हम यगण वाले का सूत्र होता है आदि लघु यगण, यानी जिसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, लघु हो, छोटा हो, तो वो क्या होगा, यगण होगा। अब उसी प्रकार मगण की बात करें हम तो इसमें तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, गुरु हैं। तो हमने बताया अभी, जैसे तीनों को क्या बोलते हैं, सभी को क्या बोलेंगे संस्कृत में सर्व, और बड़े को क्या बोलेंगे गुरु, और कौन सा है मगण, तो मगण, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सर्व गुरु मगण। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से, एक तो मगण से, एक आएगा नगण से, मैं बताऊँगा आपको आगामी। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा गण है जिसमें तीनों वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं या गुरु होते हैं, तो वो कौन सा होएगा, मगण होगा दोस्तों, कौन सा होगा, मगण होगा, जिसमें तीनों वर्ण क्या होते हैं, गुरु होते हैं दोस्तों, ठीक है, गुरु होते हैं, तो कौन से में होंगे, मगण में, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है रीट के लेवल से, मैंने देखा है दोस्तों, आपको बता दूंगा। और मैं उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपका आएगा यगण हो गया, मगण हो गया, यह माता, तगण की बात करूं मैं, तय गण, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल दिमाग में जीरो लेवल से बता रहा हूं मैं, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी बंदे को ये सूत्र याद है, यमाता राजभान सलगा वाला, ये वाला सूत्र किसी बंदे को याद है तो वो बंदा छंद को कर देगा, बहुत आसान है बिल्कुल। 5 बार पढ़ो, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, ऐसे याद करना है, आसानी से हो जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। तो हम तगण की बात करते हैं। तगण में हम आपको बताते हैं दोस्तों कौन कौन से वर्ण आएंगे, ता, रा और जय, 3 वर्ण आएंगे दोस्तों। कौन कौन से, ता, एक तो ता वर्ण, एक रावर्ण और एक जय वर्ण। ता में ये वाला गुरु है, ये वाला गुरु है और ये वाला लघु है, तो इसका क्या हो जाएगा, यदि पीछे वाला लघु है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंत लघु, और क्या बोलेंगे, तगण। क्योंकि दोस्तों जिसमें एक कोई सा भी या तो छोटा हो या बड़ा हो, या फिर तीनों ही छोटे हों या फिर तीनों ही बड़े हों, तो ही हम इनको लिखते हैं। अब जैसे ये 2 बड़े थे, ठीक है, तो इनको मैंने नहीं लिखा कि द्विगुरु तगण, उससे अच्छा नहीं लगता है, तो शोभा किससे बड़ी, एक ही है ये, कौन सा छोटा वाला ये, तो क्या बोला हमने, अंत लघु तगण है, ठीक है, अंत लघु तगण है। आया दोस्तों समझ में। इसमें 2 तो क्या थे, गुरु थे, 2 तो एक गुरु थे और एक कौन सा था, ये लघु था, ठीक है दोस्तों। आया समझ में। अब मैं बात करता हूँ आपके पास उसके बाद में, रा जय बा, ये आएगा वर्ण, कौन से गण में आएगा, ये आएगा आपके कौन से गण में आएगा, रगण में बात करते हैं हम दोस्तों। किस में, रगण में बात करते हैं। रगण में कौन सा आएगा, रा, जय और भा, ठीक है। तो रा कौन सा हो गया, गुरु, जय कौन सा हो गया, लघु, और भा कौन सा हो गया, गुरु, ठीक है। भा कौन सा हो गया, गुरु, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मध्य लघु और मध्य लघु रगण, ठीक है दोस्तों, मध्य लघु रगण, ठीक है दोस्तों। आया समझ में, कौन सा आया, मध्य लघु रगण, ठीक है। आया सभी के समझ में। और दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो छंद होंगे तो उसमें कितने प्रकार के आपको गण मिलेंगे, 8 गण मिलते हैं। मैंने आपको लिखाया भी था कि छंद में गण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये नोट करके कहीं भी लिख लेना आप कि छंद में
8 प्रकार के क्या होते हैं, गण होते हैं। कितने गण होते हैं दोस्तों? छंद में 8 प्रकार के गण होते हैं। ये मैं आपको मोस्टली स्पेशल रूप से बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न खूब आया हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छंद में कितने गण होते हैं, प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको, प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, आया सभी के समझ में? तो यहाँ हो जाएगा मध्य लघु रगण्य। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, जगण की। अगला आएगा 5वें नंबर पे जयगण, जगण। तो जगण में आपको बता रहा हूँ दोस्तों मैं, देखो जय भा न, क्या आएगा, जय भा न। इसमें आएगा जय भा न। तो देखो दोस्तों ये तो कौन सा है, लघु, ये कौन सा है, गुरु, ये कौन सा है, लघु। तो इसको हम बोल देंगे, इधर से देख लो, मध्य, मध्य गुरु और क्या आएगा, जगण। मध्य गुरु जगण आ जाएगा इसमें, मध्य गुरु जगण। ठीक है, जगण में आएगा मध्य गुरु जगण, अर्थात जिसका बीच का वर्ण क्या हो, गुरु हो। तो यहाँ पे भा क्या है, गुरु है। ठीक है, तो ये क्या है, भा यहाँ पे क्या है, गुरु है। तो ये क्या है आपका जय गण है, तो जय भान है, तो मध्य गुरु जगण है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? उसके बाद में आएगा, एक बार लिख दो सूत्र को, ये माता राजभान सलगा, या माता, या आया। ठीक है, तो मैंने पढ़ लिया यहाँ तक। अब भगण की बात करूँगा मैं, किसकी, भगण की। 6ठे नंबर में बात करता हूँ भगण, वह गण है। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, भा न और से। एक तो स्वयं खुद भगण आएगा, एक न और से अगले दोनों आएंगे। ठीक है, तो भा है, एक न है और एक से है। तो भा को हम क्या बोलेंगे, गुरु है। न को क्या बोलेंगे, ये लघु, और ये भी क्या है, लघु है। तो हम इसको बोल देंगे क्या, आदि गुरु, आदि गुरु और भगण। ठीक है दोस्तों, आदि गुरु भगण, अर्थात जिसका प्रारंभ का वर्ण क्या है, बड़ा है, बड़ा या गुरु है। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रारंभ का वर्ण क्या है आपको, बड़ा या गुरु है। तो प्रारंभ का वर्ण किसका, बड़ा या गुरु है, किसका बड़ा या गुरु है, देखो दोस्तों भगण का बड़ा या गुरु है दोस्तों। ठीक है, आया समझ में सभी के? अब उसके बाद में आपके आ जाता है 7वें नंबर पे आपके नगण आएगा, न गण। नगण देखो दोस्तों, नगण में आएगा कौन सा, 3 वर्ण आएंगे, न, से और ल। कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखो देखो दोस्तों इधर, न, एक तो नगण खुद, एक से और एक ल। तो न, से, ल, तो ये तीनों क्या हैं, लघु हैं। मैंने बोला था आपको क्वेश्चन पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आए हुए हैं। किस किस का मैं बताता हूँ एक बार दोबारा। एक तो मगण का, और एक दोस्तों आया हुआ है किसका आपके, एक दोस्तों आया हुआ है नगण का। क्या इसमें तो क्या होते हैं, सभी गुरु होते हैं, और इसमें सभी क्या होते हैं, लघु होते हैं। तो इसको बोलेंगे हम क्या, सर्व लघु न गण। ठीक है दोस्तों, आया सभी के समझ में? सभी क्या होते हैं इसमें, लघु होते हैं, लघु वर्ण होंगे। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद में 8वें नंबर पे आ जाता है आपके से गण, अंतिम है। तो सगण आ जाएगा, तो सगण में क्या आएगा, से, ल और गा, 3 वर्ण आएंगे। तो ये वाला लघु, ये वाला लघु, ये वाला गुरु। तो इसको क्या बोलेंगे, अंत गुरु सगण, अंत गुरु सगण। जिसका अंतिम वर्ण क्या हो, गुरु हो, क्या हो, जिसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए दोस्तों, गुरु हो, वो क्या है आपका, सगण है। वो क्या है आपका, सगण है। ठीक है, आया समझ में? और ल और गा का कोई गण नहीं होता है, इनका क्या नहीं होता है, गण नहीं होता है, इनका गण नहीं होता है। मैंने बताया क्योंकि गण के लिए कम से कम कितने वर्ण चाहिए दोस्तों, 3 वर्ण चाहिए। गण के लिए कम से कम कितने वर्ण चाहिए, 3 गण। इसलिए ल और गा, ये दोनों वर्णों का कभी कोई क्या नहीं होगा, गण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आया सभी के समझ में? आशा करता हूँ दोस्तों सभी के समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आज हमारे मेन जो टॉपिक, ये तो समझने की चीज़ें थी। यदि किसी भाई को याद हो जाती हैं अच्छी बात है, मैं जानता हूँ या मानता हूँ कि आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत श्रद्धा से पढ़ा है।
लेकिन फिर भी यदि किसी भाई को कोई कारणवश याद नहीं होती है तो उसका भी हमारे पास सबसे सीधा और शॉर्टकट इलाज है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको एकदम 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न का क्वेश्चन आएगा, आपके एक प्रश्न आएगा जो 1 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को क्या कराएगा, ये सोल्व करने में आपकी क्या करेगा, मदद। क्योंकि आपको पता है छंद का कितना प्रश्न आएगा, छंद का 1 प्रश्न आएगा, छंद का प्रश्न 1 आएगा और वो भी कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा दोस्तों। कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का। और ये किस में आता है, एक पद के क्वेश्चन में आएगा, ये भी आपको पता है। क्योंकि हमारे क्या है, संस्कृत हम कौन सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं आपके सेकंड लैंग्वेज में। संस्कृत को किस में पढ़ रहे हैं हम, सेकंड लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। और सेकंड लैंग्वेज में हमेशा एक पद तो आता ही है। ठीक है दोस्तों, सेकंड लैंग्वेज में एक पद आएगा हमेशा। ठीक है, और पद में क्या आते हैं, छंद भी आते हैं, ये दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको छंदों में बात करता हूँ। अब ये तो हमने पढ़ा, अब मैं छंदों में आपको बात करके बताता हूँ दोस्तों। वर्णिक छंदों की बात करता हूँ, ये वर्णिक छंद में ही है। अब वर्णिक छंद में पहला छंद कौन सा है, दूसरा छंद कौन सा है। टोटल छंद दोस्तों मैं बताऊँगा आपको, वर्णिक और मात्रिक मिला करके आपके टोटल छंद हो जाएंगे कितने, लगभग 14 से 15 छंद होंगे। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्णिक छंद है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, वर्णों के माध्यम से आप तुरंत ही क्वेश्चन को देखा, वर्ण गिने और तुरंत सोल्व कर दोगे। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ और आपकी समझ में भी आएगा, तो हम अपने कार्य को गति देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज 3 छंदों की, एक साथ में बात करूँगा। एक छंद, एक नंबर 2 और एक नंबर 3। हम 3 छंदों की दोस्तों बात कर रहे हैं। कौन कौन से छंद हैं, एक तो है इंद्र वज्रा, एक है उपेंद्र वज्रा और तीसरा है उपजाति। कौन कौन से छंद हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से छंद हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। मैं आपको डायरेक्ट वर्णों के आधार पे याद करना बता रहा हूँ दोस्तों। और आज की क्लास के बाद अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी सोल्व करके दिखाऊंगा कि इसमें इतने वर्ण हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको क्या करूँगा दोस्तों, बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 छंद हैं। अब ये तो कौन सा है, इंद्र वज्रा छंद, ये कौन सा है, ये तो कौन सा है, इंद्र वज्रा छंद, ये है उपेंद्र वज्रा, और तीसरा कौन सा है, उपजाति छंद। कौन सा है, उपजाति छंद। ठीक है दोस्तों, 3 छंद हैं। अब देखो इनमें तीनों में ही प्रत्येक में कितने कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 11 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण इधर, 11 वर्ण इधर और 11 वर्ण इधर होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने कितने वर्ण होते हैं तीनों छंदों में, 11 वर्ण, 11 वर्ण और 11 वर्ण। ठीक है, आया सभी के समझ में। ये तो ध्यान रख लेना है कि यदि कोई भी आपको एक श्लोक दिया, ठीक है, जैसे पद देगा, पद में आपको जैसे ये एक श्लोक दे देगा, पूरा कंप्लीट पद देगा ये। जैसे मान लो पद दे दिया आपको 4 लाइन का दे दिया, जैसे 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। जैसे दे दिया गुणा गुणगेसु, गुणा गुणगेसु गुणा भवंती, ते निर्गुण प्राप्य भवंती दोषा, समुद्र आसाध्य भवंत पिया, है ना। तो ऐसे ये कंप्लीट आपको क्या देगा, सपोज दैट एक लाइन भी दे सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि इनमें प्रत्येक में क्या दिखे, 11 वर्ण दिखे आपको लाइन में, एक लाइन में, तो आप तुरंत ही क्या कर दोगे, इंद्र वज्रा छंद कर दोगे। ठीक है दोस्तों, उपेंद्र वज्रा कर दोगे और उपजाति कर दोगे। लेकिन अब इन तीनों में भी मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और हम इन तीनों छंदों को हम कल बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों।